चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 33 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 33 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है, कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी फॉर्म्स नहीं आए, जब फॉर्म्स आएंगे तब उसके बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 जनवरी के लिए हमारा क्या क्या टारगेट है। फर्स्टली आ जाते हैं मैथ्स में हमारा डीवाई वाला चैप्टर चल रहा है। डीवाई वाले चैप्टर में हमारा 4th डेज है आज डीआई का। ठीक है, तो अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी है। बाकी इसमें मीन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, मीन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है और यूपी में भी आएगा, तो अच्छे से करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है रीजनिंग में हमारा पेपर कट एंड फोल्ड वाला चैप्टर चल रहा था। इसका आज हमारा लास्ट डे है। जिन लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और T20 अप्रोच से करनी है। T20 अप्रोच होता है टाइमर लगा के। ठीक है, वो आप 20 क्वेश्चनों का टाइमर लगाओ, या फिर 30 क्वेश्चन का लगाओ, या फिर 1 आवर्स का लगाओ, या 40 मिनट का लगाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम दे सकते हो अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आ जाती है इसके पीवाईक्यू आप लोगों को करने कहाँ से हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है पिनाकल वाली बुक। पिनाकल वाली बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की भी आती है रीजनिंग की, वो भी पीवाई की बुक है, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग की किसी और भी पब्लिकेशन की, जैसे अरिहंत वगैरह हो गया, उनकी भी आती है, आरडब्ल्यूए की भी आती है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बस मेन चीज़ मैटर ये करती है कि अपडेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 2022 तक के और 2023 के आप लोगों को मॉक से करना है। ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ से करने हैं। तो पीवाईक्यू बता दिया कि कहाँ से करने हैं। अब जिनका थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें आज 70+ या फिर 50+ पीवाईक्यू करने हैं। 70 तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 50+ पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, टारगेट्स बनाओ कि 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ इंग्लिश में वोकैब वाले पोर्शन में क्या करना है, 30 1 वर्ड्स करने हैं। OWS का मतलब होता है 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ईडियम्स करने हैं, सनोनियम्स करने हैं, 30 करने हैं। ठीक है, तो 30 सनोनियम्स करने हैं। कहाँ से करने हैं, अब मेन चीज़ ये आ जाती है। काफ़ी लोगों का डाउट्स हो रहा है कि कहाँ से करने हैं। तो देखो, फर्स्टली आती है ब्लैक बुक में आप लोगों को स्टार्टिंग में मिल जाएगी 3-4 हज़ार के समथिंग वर्ड मिलेंगे। लास्ट में फिर वहाँ पे 200 वर्ड्स मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पीवाईक्यू में आते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो पहले हमें ये 200 वाले करने होते हैं, उसके बाद ये 4000 वाले करने होते हैं। ऐसे ही आपको 1 वर्ड्स में मिलेगा, ऐसे ही सनोनियम्स में मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोगों को एंटोनियम्स में मिलेंगे, और ऐसे ही ईडियम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ही लास्ट में जो दिए होते हैं 200 इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स, वो याद करने होते हैं। उसके बाद ही हमें ज़्यादा वाले याद करने होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इन्हें करना है। सेकंड चीज़ आती है जिनके पास ब्लैक बुक नहीं है, ये होगी जिनके पास ब्लैक बुक है। और ये ब्लैक बुक अपडेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 3-4 साल पुरानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये ओल्ड बुक यूज़ नहीं करनी है, न्यू बुक यूज़ करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं जिनके पास ब्लैक बुक नहीं है, उनके पास नीतू मैम की बुक होगी, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक। ठीक है, या तो आप लोगों के पास ब्लैक बुक हो या फिर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक हो। अब जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक है, इसमें आप लोगों को ग्रामर भी मिल जाएगी। ग्रामर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जिसने किसी टीचर से एक बार पढ़ लिया है और उसे रीडिंग की ज़रूरत है और उसे अपने टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर करना है, तो वो इस बुक को परचेज़ कर सकता है। ठीक है, ग्रामर की बुक में क्या है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक है। इसमें जब आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको 1 वर्ड सनोनियम सब कुछ मिल जाएंगे, 2000+ मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो 2000+ हो गए, इसमें सनोनियम्स भी मिलेंगे, एंटोनियम्स भी मिलेंगे, और 1 वर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से करना है। या फिर आप लोगों के पास होगी ब्लैक बुक हो गई, नीतू मैम की होगी, नियोन की बुक हो गई। अब जिन बच्चों को ऐसे वोकैब करने में प्रॉब्लम आती है, उन्हें क्या करना है, उन्हें नियोन की रूट वर्ड वाली बुक लेनी है। अब रूट वर्ड वाली बुक में क्या स्पेशल है, रूट वर्ड वाली बुक में ऐसे दिया होता है, जैसे ये बीन हो गया, तो बीन जितने भी वर्ड्स में आएगा, बीन का मीन्स बता देंगे आपको कि बीन का मीन्स ये होता है
ठीक है। अब जितने भी वर्ड इससे बनेंगे वो सारे यहाँ पे एक ही चैप्टर में कवर करा देंगे और उन सब का मीनिंग होगा, तो वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो रूट वर्ड्स में ये वाला सोल्यूशन होता है। तो आप रूट वर्ड्स की न्यून की जिन्हें ब्लैक बुक या फिर नीतू मैम की बुक से लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो न्यून की बुक परचेज कर सकता है। ठीक है। अब जिन लोगों के पास, जिन्हें ना तो न्यून वाली बुक है उनके पास, ना ब्लैक बुक है और ना नीतू मैम की बुक है, अब आ जाते हैं PYQ वाली बुक। ये PYQ बुक किसी की भी हो सकती है, MB पब्लिकेशन या फिर पिनाकल। ठीक है। अब जिन्हें लग रहा है हमारी वोकैब थोड़ी ठीक ठाक है, हमें बस थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ये ब्लैक बुक, नीतू मैम की बुक और नियोन की, ये बुक उनके लिए है जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिन्हें लगता है हमें सिर्फ 30 से 40 वर्ड्स आते हैं, वो भी नॉर्मल इंग्लिश आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो हमारी इंग्लिश बहुत ख़राब है और हमारे मार्क्स में सिर्फ 9-10 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये उन्हें परचेज करने की ज़रूरत है। अब जिन्हें लगता है कि हमें वर्डों की मीन्स पता है और हमें बस सिर्फ ये देखना है कि कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं और हम उन्हें कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें PYQ वाली बुक लेनी है। किसकी लेनी है? या तो MB पब्लिकेशन की लेनी है या फिर पिनाकल वाली लेनी है, जो आप लोगों को सही लगे, अपडेटेड लगे, जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ ये मेरी समझ में आ जाएगी, आप वो ले सकते हो। MB पब्लिकेशन में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और पिनाकल वाली में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो आप लोगों के बजट में हो, क्योंकि पिनाकल वाली अभी बुक थोड़ी महंगी है और MB पब्लिकेशन की थोड़ी सस्ती बुक आती है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, वन वर्ड्स, सनोनियम्स, एंटोनियम्स और ईडियम्स फ्रेज, इनके 4-4 ऑप्शन मिलेंगे, वो सभी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जो बिगनर्स है नहीं है, जो बिगनर्स नहीं है उनके लिए ये, जिन्हें लगता है कि हाँ हमें हमारी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, तो उन्हें ये करना है। अब आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया कि हमें या तो ब्लैक बुक से वोकैब करनी है, या नीतू मैम की से करनी है, या फिर नियोन से करनी है, जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिनके सिर्फ 15 या 16 नंबर्स आते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज़ एक और आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे रानी मैम है और तरुण ग्रोवर सर हैं, ठीक है, इनकी आपको यूट्यूब पर वोकैब की, नीतू मैम की भी मिल जाएगी, इनकी आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हो। और एक तरुण ग्रोवर सर का कोर्स था बेसिक टू बिलियंस करके, तो वो भी आप लोग ले सकते हो, जिसकी ज़्यादा ही वीक है और जिसे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो देखो भाई MB पब्लिकेशन या पिनाकल वाली PYQ बुक लो। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, ये तीनों बुक में से कोई भी एक बुक उसके पास होनी चाहिए। ग्रामर के लिए तो आप लोगों के पास नीतू मैम की बुक होनी चाहिए और वोकैब के लिए ब्लैक बुक या फिर नियोन की होनी चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास MB पब्लिकेशन की बुक होगी, तो ये हमें बाद में लेनी है। पहले अभी ब्लैक बुक से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जब हमें 400+ वोकैब याद हो जाएगी। ठीक है। अब रानी मैम, तरुण ग्रोवर सर और नीतू मैम और जयदीप सर, इनकी आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, तो जिसे थोड़ा समझ के पढ़ना है कि वोकैब को कैसे याद करना है, तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी वोकैब के लिए एक चैनल है SSC वोकैब करके, उसका लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वो एकदम अच्छे से वर्ड को एक्सप्लेन करके बताता है, तो आप लोगों की उसमें ट्रिक वगैरह होती है, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को रीडिंग करनी है, जिसके पास टाइम है उसे रीडिंग करनी है, जिसके पास टाइम नहीं है उसे एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है। तो कल तक हमने 2 क्लोज टेस्ट सोल्व किए, आज हमें तीसरा क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है थ्योरी में हमें देखो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा है और इसका 4th डे है, तो आज इसकी थ्योरी अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं GS और GK में। GS में क्या चल रहा है, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। आज इसका 2nd डेज है और लास्ट डेज है, तो आज इसकी थ्योरी अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करनी है, कल इसके फिर PYQ करेंगे। ठीक है। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में वार्स एंड बैटल्स वाला चैप्टर कर रहा है, आज इसका 4th डे है, लास्ट डे, अच्छे से कंप्लीट करना है। अब जिन लोगों का कंप्लीट हो गया उन्हें इसके PYQ के क्वेश्चन करने हैं। आपको ना टेक्स्ट बुक पे एक SSC GK
सर्च में डालना है SSC GK PYQ, वहाँ से आ जाएंगे। तो ये जितने भी ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं आप इन लोगों को वहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप इसे भी अपनी टेक्स्ट बुक पे ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आप कितनी भी सीरीज़ ऐड कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे यूपी की कर लिया, SSC का कर लिया, यूपी GK की भी है तो उसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और वो तो खैर यूपी PCS वगैरह की तो आपको करनी नहीं है, ठीक है, ये तो हाई लेवल पे हो जाएगा तो इसे नहीं करना, सिर्फ यूपी पुलिस और SSC वाला करना है। SSC में सारे एग्ज़ाम आपके लोगों के वहाँ पे कवर हो जाएंगे, वहाँ पे सारे एग्ज़ाम के आ जाते हैं कि किस एग्ज़ाम के आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में जाके वहाँ से कर लेना, या फिर जिसके पास PYQ वाली किरण की बुक है, या फिर 1 लाइनर बुक है किरण की, या फिर आप लोगों के पास ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक भी आती है GS की, वो भी 1 लाइनर होती है, तो वो आप लोगों के पास है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है यूपी पुलिस की GK। यूपी पुलिस में यूपी GK की मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे PDF भेजी हुई है, तो आज उसका 3rd डे है, ठीक है। तो आप लोगों को वो PDF अच्छे से रीड करनी है, और RWA ने भी पढ़ाया हुआ है यूपी GK, तो वहाँ से उनकी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को उनकी वीडियो देखनी है। अब आ जाते हैं यूपी पुलिस में हिंदी में क्या करना है। तो हिंदी में आप लोगों का कल संधि वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो संधि का आज 2nd डेज है, ये हमें 4 डेज में कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आज इसका 2nd डेज है, आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। और आज हमारा वेडनेसडे है, ठीक है। तो कल थर्सडे है, हमें संडे में यूपी का फुल मॉक देना है। कहाँ पे देना है, RWA वाली टेक्स्ट बुक पे देना है, ठीक है। वहाँ पे फ्री भी मॉक होता है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो वहाँ से देगा अभी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर हम बाद में देंगे, अभी RWA के देने हैं, ठीक है। अभी 3-4 मॉक RWA के देंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक के और RWA के दोनों के देंगे, ठीक है। तो अभी RWA से मॉक देना है। हिंदी हो गई, अभी करंट आप लोगों को अभी करनी नहीं है, ठीक है। GK में जो मैं करा रही हूँ वही करना है, और GK और GS में अगर आप लोगों को कोई टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग, जो बिगनर्स हैं उन्हें तो सिर्फ यही करना है, और जो बिगनर्स नहीं है, रिपीटर्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें जुलाई की करंट अफेयर भी ऐड कर लेनी है, ठीक है, अगर उनके पास टाइम है तो। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी आप लोगों को इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। GS में अगर आप 20 क्वेश्चन भी करके आओगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि यहीं से इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा यहीं से, 200+ क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आप लोगों के, तो GS के 200 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, इन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, GS भी करेंगे और अच्छे से करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग करंट अफेयर और यूपी GK और नॉर्मली पॉलिटी और ज्योग्राफी और हल्की मोटी हिस्ट्री भी करके चले जाओगे तो भी आप लोगों को बेनिफिट्स हो जाएगा, और PYQ करेंगे उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब यूपी के लिए क्या करना है, आपको संधि करनी है, यूपी की GK करनी है, और अगर कोई रिपीटर्स हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है तो उन्हें अपनी जुलाई की करंट अफेयर भी करनी है, ठीक है। और ये जुलाई की करंट अफेयर जो है ये 3 डेज़ में कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का टारगेट। अब आ जाते हैं टाइम टेबल में क्या है। इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स हैं उन्हें 4 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GK 3 घंटे पढ़नी है, और आप लोगों को हिंदी 1 घंटे पढ़नी है, ठीक है। और यूपी GK 1 घंटे पढ़नी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी, यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट्स होता है तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बस आप लोगों को कंसिस्टेंस रहना है, ठीक है। CPO के लिए सिर्फ 1 CPO के लिए आप लोगों के
सिर्फ 170 डेज़ बचे हुए, 3 डेज़ निकल गए हैं। तो अच्छे से टारगेट को कंप्लीट करना है। अपनी नोटबुक में नोट करो और टिक करते रहो कि मेरा ये छूट गया है, इसे हमें संडे में कवर करना है, ये रह गया है, इसका हमें रिवीजन करना है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों की नोटबुक में नोट होना चाहिए, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंस रहो, प्रेशर मत लो, सब कुछ होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। वैकेंसी काफ़ी आ रही है, तो 2024 आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, कंसिस्टेंस रखो, माइंड ख़राब मत करो, ठंड से थोड़ा बच के रहो, रनिंग वगैरह करते रहो, जॉगिंग वगैरह हल्की हल्की, कोई इतना ज़्यादा बर्डन मत लो, फिजिकल हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। जब होगा पहले हमारा टेस्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिजिकल तो हो ही जाता है, क्योंकि मोटिवेशन वहाँ पे तब अलग से ही आ जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।